नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक खास कथा के साथ ले जाते हैं, ललई छठ की कथा। इस कथा में छुपी हुई है गांव की वो अद्वितीय कहानी जो हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यह कथा हमें हमारे धार्मिक और संस्कृति धरोहर की ओर ले जाती है। हिंदू धर्म में हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ललई छठ या बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था। ललई छठ का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए पुत्रवती महिलाएं करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इस व्रत में पूजन विधि के उपरांत एक पौराणिक कथा जरूर पढ़ी जाती है। तो पढ़ें ये कथा जिससे आपके संतान के सारे कष्ट दूर हो जाएं। बोलो जय ललई मैया की जय। ललई छठ की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में माधवी नाम की एक ग्वालिन थी। वह गर्भवती थी और उसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर माधवी पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन ललई छठ था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर बेचने पर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस पेड़ के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने पेड़ के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद ग्वालिन दूध दही बेचकर वहां पहुंची और उसने अपने बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल दुख से भर गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। उसकी बर्बादी का कारण वही झूठ था जो उसने दूध के बारे में कहा था। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, जिससे हर छठ माता बहुत प्रसन्न हो गई और उसका दिल भी खुशी से भर गया। उसने तय किया कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो, और उसका पुत्र फिर जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र हेतु हर छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हर छठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है।
इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और धर्म का पालन करना हमेशा हमारे लिए सही होता है, चाहे जीवन में कुछ भी हो। ललई छठ पूजा विधि। ललई छठ का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और फिर घर में ललई छठ माता की पूजा करती हैं। पूजा में गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, गंगा जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर छठ के पास कमल के फूल, छल के पत्ते और हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखा जाता है। ललई छठ की पूजा में पसई के चावल, महुआ और दही का आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज भी चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। बोलो जय ललई छठ माता की जय हो।